नाजरीन, फैसल चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हाल ही में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए वन मैन शो जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए। ये अल्फाज पहली मर्तबा सोशल मीडिया पर किसी सियासी पार्टी के रहनुमा या कारकुन ने इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ही दो सीनियर जजों की जानिब से एक फैसले में लिखे गए इख्तलाफी नोट में तहरीर किए गए। जजों की जानिब से इन अल्फाज के इस्तेमाल के बाद सुप्रीम कोर्ट में तकसीम का तासर गहरा हुआ और बाद आजाद सियासी पार्टियों समेत बार काउंसलर्स के रहनुमाओं ने भी इस हवाले से बात की। अज खुद नोटिस और बेंचों की तश्कील के इख्तियारात के गैर मुनसिफाना इस्तेमाल पर चीफ जस्टिस अपने ही साथी जजेस की तनकीद की जद में आए और फिर पार्लियामान ने इनके फैसलों के खिलाफ दो करारदादें मंजूर की। कानूनी माहिरीन के मुताबिक मुल्क की आला अदलिया के जजेस इस वक्त दो ग्रुप्स में मुनकसम दिखाई देते हैं, मगर ऐसा क्या हुआ कि मामलात इस नहज तक पहुंच गए कि जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ अपने तासरात के इजहार को फैसलों का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। ये कहानी थोड़ी सी पेचीदा है, मगर इसे समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समातों और फैसलों का जायजा लेना ही काफी होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की मजमूई तादाद 17 है, जबकि वफाकी शरीयत कोर्ट के दो एडहाक जजेस भी सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा होते हैं। ताहम फिलहाल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा जजों की तादाद 15 है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फैज ईसा हैं। सुप्रीम कोर्ट के इंतजाम को चलाने के लिए चीफ जस्टिस के पास गैर मामूली इख्तियारात हैं। वो पाकिस्तान की हदूद में किसी भी मामले का नोटिस लेकर केस शुरू कर सकते हैं, जिसे अज खुद या सुमोटो इख्तियार भी कहा जाता है। इसके अलावा कौन सा जज किसका केस सुनेगा और किन जजेस पर मुश्तमिल बेंच कब तश्कील देना है, इन जैसे कई इंतजामी नोयत के फैसले भी चीफ जस्टिस ही करते हैं। ख्याल रहे कि आज खुद नोटिस का इख्तियार आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत है। इस शिक के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को किसी भी ऐसे वाक़े से मुतल्लिक आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार हासिल है जो मफाद आमा का मामला हो या फिर कहीं बुनियादी हकूक पामाल हो रहे हों। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फरवरी में पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद के मामले पर उस वक्त आज खुद नोटिस लिया जब एक और मुकदमे में दो जजों ने राय दी कि इलेक्शन के मामले पर बात होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए नोटिस लिया। 9 जजेस पर मुश्तमिल एक बड़ा बेंच तश्कील दिया गया और यूं केस की समाअत का आगाज हुआ। ताहम वफाक में हुक्मरान इत्तेहाद की जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इस बेंच में शामिल दो जजों पर इजहार अदम इत्माद किया, जिसके बाद इन दोनों जजों यानी जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी को बेंच से अलहदा होना पड़ा, जिसके बाद ये 9 बेंच 7 रुकनी बेंच हो गया। मगर इसके बाद होने वाली समाअत में 7 में से मजीद 2 जजों जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याह्या अफरीदी ने यह कहकर खुद को बेंच से अलहदा कर दिया कि चीफ जस्टिस इस मामले पर सुमोटो नहीं ले सकते और ये कि चीफ जस्टिस के सुमोटो नोटिस लेने के इख्तियारात को रेगुलेट करने की जरूरत है। मगर चीफ जस्टिस ने समाअत जारी रखने का फैसला किया और यूं इब्तदा में 9 जजेस का बेंच अब 5 मेंबर्स के साथ समाअत कर रहा था। इस बेंच ने 1 मार्च को अक्सरियती फैसले 3-2 की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि वो इंतखाबात का शेड्यूल जारी करे। इस फैसले के बाद पंजाब में इंतखाबात 30 अप्रैल को होना करार पाए, मगर इस 5 रुकनी बेंच के भी 2 जजेस जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस फैसले से इख्तलाफ किया। इन जजेस ने चीफ जस्टिस के लिए वन मैन शो जैसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, इनके सुमोटो इख्तियारात पर तनकीद की और हालिया मुकदमात के लिए इस हक के इस्तेमाल को सियासी निज़ाम में मुदाखलत से तशबीह दी। आला अदलिया में मौजूद तकसीम अब खुलकर सामने आ चुकी थी। चीफ जस्टिस ने तो इस फैसले को 3-2 का अक्सरियती फैसला कहा,
मगर चंद सीनियर जजेस ने कहा कि नहीं, इस 9 रुकनी बेंच से पीछे हटने वाले 2 जजेस यानी जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याया अफरीदी के इख्तलाफी नोट भी केस के हुक्मनामे का हिस्सा बनाए जाएं। इस तरह ये 4-3 का फैसला बनेगा और नतीजा मुख्तलिफ होगा। बहरहाल चीफ जस्टिस ने अपने फैसले पर ही अमल किया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। मगर चंद रोज ही गुजरे थे कि हुकूमत ने इंतखाबात के लिए दरकार फंड की अदम दस्तयाबी और सिक्योरिटी की सूरत हाल को बुनियाद बनाया, जिसके बायस इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाने से माजरत कर ली। साबिक वजीर आजम इमरान खान की जमात इस फैसले के खिलाफ दरख्वास्त लेकर अदालत पहुंच गई और मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गया। चीफ जस्टिस ने एक नया बेंच बना दिया जो 5 जजेस पर मुश्तमिल था। इस केस की समाअत शुरू ही हुई थी तो चीफ जस्टिस के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज काजी फायज ईसा ने एक और केस की समाअत के बाद फैसला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक चीफ जस्टिस के सुमोटो इख्तियार से मुतल्लिक रूल्स वाज़ेह नहीं हो जाते तब तक तमाम सुमोटो केसेस पर समाअत रोक दी जाए। इनके इस फैसले में शामिल दूसरे जज जस्टिस अमीनुद्दीन थे। वो इस नए 5 रुकनी बेंच का हिस्सा भी थे, जिसने अब इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात न कराने की मजम्मत की थी। केस की अगली समाअत के दौरान उन्होंने बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर ली। अगली सुबह समाअत शुरू हुई तो पता चला कि बेंच फिर टूट गया है और अब की बार एक और जज यानी जस्टिस जमाल मंदूखेर चीफ जस्टिस के बेंच बनाने और सुमोटो इख्तियार पर इख्तलाफ करते हुए बेंच से अलग हो गए हैं। मगर चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी बेंच के साथ ही समाअत जारी रखने का फैसला किया। इस 3 रुकनी बेंच ने मुतफिका तौर पर इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला कल अदम करार दे दिया और पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया। जिस रोज ये फैसला सामने आया इसी रोज चीफ जस्टिस ने एक और बेंच बनाया। 6 मेंबर्स के इस बेंच ने जस्टिस काजी फैज ईसा का सुमोटो इख्तियारात के कवायद से मुतल्लिक फैसला भी खारिज कर दिया गया। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जारी था तो ऐसे वक्त में हुकूमत एक बिल सामने ले आई जिसके तहत चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने की तजवीज दी गई। इस बिल की टाइमिंग पर तहरीक इंसाफ ने सवालात उठाए। कानूनी माहिरीन के मुताबिक अदालतों खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में बनने वाले इन बेंचों के जजेस की आपस में इख्तलाफ राय आम बात है। ये इख्तलाफ हुक्मनामे का हिस्सा होता है मगर फैसला अक्सरियत का तस्लीम किया जाता है। इसी तरह बेंच टूटना भी आम सी बात है और इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। मसलन कोई जज किसी भी वजह से बेंच का हिस्सा नहीं रहना चाहते, वो माजरत या रिक्यूज कर सकते हैं। माहिरीन कहते हैं कि अगर अहम रियासती अदारों के सरबराहान दानिशबंदी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो मुल्क में पहले से जारी सियासी पोलराइजेशन में मजीद शिद्दत आ सकती है, जिससे अवाम का अदारों पर एतमाद मुतज़लज़िल हो सकता है। नाजरीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए। शुक्रिया।